हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास नंबर 5 है सीडीपी की, जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। और आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। आज जो हमारा क्लास नंबर 5 में हम चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग होता है, तो उसी से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, अगर आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप मैसेज करके पेड नोट्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपकी साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी है। लगभग उसमें हम 10 या 11 क्लासेस कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए समझते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं चैप्टर को। तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्यक्तिगत विभिन्नता दुनिया की प्रत्येक प्रजाति में पाई जाती है। प्रत्येक बच्चों को सीखने की दर भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग व्यक्तियों की पाठ्यवस्तु को अधिगम करने की समयावधि वैयक्तिक विभिन्नता के विकास संबंधी सिद्धांत से ही है। इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, ये चैप्टर सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स आएंगे मैं आपको वीडियो में बताते हुए चलूँगी। तो इसमें ये बताया गया है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है। अब वो किसी भी लेवल पर हो सकता है। अगर आप बात करें, कलर के बेसिस पर भी लोग अलग अलग होते हैं। हाइट भी हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। सीखने की जो क्षमता होती है, या जिसे हम कहेंगे सीखने की जो दर है, वो भी हर किसी में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। जैसे कोई बच्चा है, जब वो एक बार किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाता है। वहीं कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसको 2 या 3 बार कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। किसी बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए 5-6 बार पढ़ना पड़ता है। तो हर किसी की जो सीखने की दर होती है, एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो भी अलग अलग होती है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिनके बेसिस पर हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, कोई बच्चा होता है जो सामने वाले की कही बात को जल्दी से समझ जाता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो सामने वाले की कही हुई बात को जल्दी नहीं समझ पाता है ना। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आपको समझाई गई है। सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। हो सकता है वो दिखने में उनका कलर सेम हो, उनका बॉडी का वेट सेम हो सकता है हाइट उनकी सेम हो, लेकिन किसी ना किसी एक कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होगी जिसके बेसिस पर वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इवन यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो ट्विन्स होते हैं वो भी कभी समान नहीं होते। आपने देखा होगा, वैसे आपको लगता होगा ये चीज़, कभी आपने ट्विन्स अगर देखे हैं तो आपको लगता होगा ये दोनों दिखने में सेम है। इसका मतलब 100% जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं एक दूसरे से, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। कोई ना कोई एक चीज़ ट्विन्स में भी ऐसी होती है जो उन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। आप यही समझ लीजिए, सीखने की क्षमता ही उनकी अलग हो सकती है, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो ट्विन्स होते हैं वो भी कभी समान नहीं होते। हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की भिन्नता होती ही है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आ जाता है जो सीटेट में पूछा जाता है आपसे। माया एंग्लियो का स्टेटमेंट है। ठीक है, माया एंग्लियो एक व्यक्ति हैं, तो उनके अनुसार विभिन्नता ही हमारी सुंदरता और ताकत है। यानी कि डिफरेंस, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, वही हमारी क्या है, सुंदरता है, यानी कि ब्यूटी है, और हमारी ताकत है, यानी कि स्ट्रेंथ है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये आपसे पूछा जाता है, तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट दिया था माया एंग्लियो ने। ठीक है, देखिए यहाँ एजुकेशन में क्या कहा जाता है ना, कि इतने सारे बच्चे अलग अलग जगह से पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं, लेकिन हर किसी के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कभी भी बच्चों को एक दूसरे से अलग थलग नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए। ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से। यहाँ पर आप देखिए, इतने सारे बच्चे हैं, हर किसी का कलर अलग है, कपड़े अलग हैं,
इनका हाइट अलग अलग हो सकता है, शेप बॉडी का अलग अलग हो सकता है। सेम ऐसे इस वाले स्ट्रक्चर में भी देखिए, अब एक जो है यहाँ पर पीएच कैटेगरी की हैं, उन सभी को एक साथ लेकर चलना है, ये आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, सभी बच्चों को एक साथ एक समान रूप से शिक्षा देनी है, कभी भी उनमें भेदभाव नहीं करना है। आपको ये नहीं कहना है कि आप दिखने में इस कलर के हो तो आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। या फिर आपने देखा होगा कई बार टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स के जो हैं स्कूल में जो मेन क्लास होती है वहाँ पर एक दो बच्चे उनके फेवरेट होते हैं और वो उन्हीं पर फोकस करते हैं। जब भी क्लास में कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो टीचर्स क्या करते हैं, उन 2-3 बच्चों से ही क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी के बच्चों पर ध्यान नहीं देते। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इस चैप्टर में आपको यही समझाने की कोशिश करी गई है कि सभी बच्चों को समान रूप से आपको ट्रीट करना है। अगर बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो स्कूल के बाहर आपका उनसे क्या रिलेशन है उसको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस ये करना है कि क्लासरूम के अंदर सभी बच्चे आपके लिए एक समान हैं। ठीक है, सभी को समान रूप से ट्रीट करना है। यही चीज़ आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी दिखाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार या फिर कारण आप कह सकते हैं, ये आपको यहाँ पर समझाए हुए हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ना बहुत सारे आधार होते हैं, जैसे वंशानुक्रम इसका आधार होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे शारीरिक विकास, आयु सामान्यतः, इनका स्वभाव। तो ये सभी आधार हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो आधार है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। ठीक है, और कल जो हमने क्लास करी थी वंशानुक्रम और पर्यावरण, उस चैप्टर में भी मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। क्यों होता है? अब देखिए, वंशानुक्रम के इस कारण के प्रमुख रूसो, पियर्सन, टर्मन, गाल्टन आदि हैं। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक विभिन्नता का विशिष्ट कारण क्या है? आपका वंशानुक्रम है। एक संतति से दूसरी संतति में पैतृक गुणों के संक्रमण के फलस्वरूप ही प्राणी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य और बुद्धिमान माता पिता की संतान भी अधिक स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। अब यहाँ पर आपको क्या समझाया गया है? देखिए, यहाँ पर आपको ये बताया गया है वंशानुक्रम में क्या होता है, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अब इनमें जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे की आइज़ का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है, किसी बच्चे की आइज़ का कलर ब्लैक होता है। हर किसी की आइज़ का कलर क्या होता है? थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेम उसी कलर की जो आइज़ होती हैं ना, उनके पेरेंट्स में से भी किसी ना एक की होगी ही होगी, या तो मदर की होगी या तो फादर की होगी। तो ये जो कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हेयर का कलर है, हेयर का कलर भी हमको वंशानुक्रम से मिला होता है, हेरिडिटी से मिला होता है। ठीक है, वो नेचुरल है क्योंकि वो हमको हेरिडिटी से मिला है, हमारे पेरेंट्स से मिला हुआ है। तो ये क्या है? आपका वंशानुक्रम है। और इसी के आधार पर हर कोई व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से अलग हो सकता है। और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें और बताई हैं। अगर माता पिता स्वस्थ हैं तो पैदा होने वाला जो बेबी है वो भी स्वस्थ होता है, और माता पिता अगर बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान होता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। और इनमें जो प्रयोग करे थे उनका नाम याद रखना है। प्रयोग किस किस ने करे? रूसो ने करा, पियर्सन है, टर्मन है और गाल्टन है। ठीक है, इन्होंने ही अपने प्रयोगों से ये सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और वंशानुक्रम मेन फैक्टर इन्होंने बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार शारीरिक विकास। विभिन्न व्यक्तियों में लंबाई, भार, शारीरिक संरचना तथा विभिन्न शारीरिक अंगों की विकास की गति और मात्रा में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण अंतर देखा जा सकता है। ये भी आप जानते ही हैं, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से लंबाई में भी अलग अलग हो सकता है, उनका वेट यानी कि भार भी अलग अलग होता है। शारीरिक संरचना उनकी, देखिए हर किसी व्यक्ति के बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं वो एक समान रूप से डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, हर किसी के बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ये आपको समझाया है। शारीरिक अंगों की विकास की गति वही चीज़ है, बॉडी के जो ऑर्गन है वो अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं, और उनकी मात्रा, ये सभी क्या है, शारीरिक विकास के अंदर आते हैं। और शारीरिक विकास भी एक क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
व्यक्तिगत विभिन्नता का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, आयु सामान्यतः। आयु प्रत्येक बालक की बुद्धि, योग्यता, शारीरिक सामर्थ्य तथा परिपक्वता आदि में अंतर उत्पन्न कर देती है। ये तो आप जानते ही हैं। एक बच्चा जो छोटा है उसकी जो बुद्धि का लेवल है, आईक्यू लेवल है, वो कुछ और ही होगा, और एक अडल्ट ह्यूमन की जो आईक्यू लेवल है वो अलग ही होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस होंगे ही होंगे। ऐसे ही जो सीखने की एबिलिटी होती है या शारीरिक सामर्थ्य कह लीजिए, एक अडल्ट व्यक्ति है और एक छोटा बच्चा है, तो ज़्यादा पावर किसके अंदर होगी? ऑब्वियसली जो अडल्ट है ना। और मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा किसका होगा? एक अडल्ट ह्यूमन का ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है। तो ये भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट आधार है व्यक्तिगत विभिन्नता का। नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्वभाव। स्वभाव भी क्या है? आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ठीक है, अब ये कैसे है, चलिए इसको समझते हैं। चिकित्सा शास्त्रियों ने स्वभाव के कारण मनुष्य में अंतर माना है। चिकित्सा शास्त्रियों ने ये माना है कि मनुष्य के स्वभाव में क्या है? अंतर होता है। यहाँ पर दिया है, देखिए, चिकित्सा शास्त्रियों ने स्वभाव के कारण मनुष्य में अंतर माना है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य का जो स्वभाव होता है, बिहेवियर होता है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वभाव से तेज होता है, कोई व्यक्ति बहुत सुस्त होता है, कोई क्रियाशील होता है तो कोई निष्क्रिय होता है। तो कहने का मतलब है हर किसी का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। ठीक है, कोई बच्चा बहुत जल्दी जो है चीज़ों को सीख जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है, वो बहुत फास्ट सोचता है। कुछ बच्चे एकदम एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं। कुछ बच्चे एकदम पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ऐसा लगता है उनके अंदर एनर्जी ही नहीं है। ये सब चीज़ें, ये सब स्वभाव के अंदर आ जाता है, बिहेवियर के अंदर। तो बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्यक्तिगत विभिन्नता में। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है फ्रेंड्स, संवेगात्मक स्थिरता, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी अनेक शारीरिक, मानसिक और परिवेश जनित कारकों के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों की संवेगात्मक स्थिरता में अंतर होता है। अब देखिए, संवेगात्मक स्थिरता का मतलब क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशंस जैसे हमारे अंदर के मन के भाव होते हैं, जैसे किसी से प्रेम करना, गुस्सा आना, किसी चीज़ से डर लगना, ये सब हमारे अंदर के इमोशन हैं। तो आप अपने इमोशन को कितना स्टेबल कर सकते हैं, कितना स्थिर रख सकते हैं, उस चीज़ की यहाँ पर बात करिए। तो हर किसी व्यक्ति का जो इमोशनल लेवल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने अगर बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए तब भी उन्हें गुस्सा नहीं आता। तो गुस्सा आना ये क्या है? एक संवेग है। तो इसको आप कैसे स्टेबल करेंगे? कब, कहाँ, किससे कितना गुस्सा होना है या किससे प्रेम करना है, कितना प्रेम करना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड कर पाना, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का पार्ट है। क्योंकि हर किसी के अंदर ये जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो संवेगात्मक स्थिरता भी क्या है? आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का एक आधार है। और इससे क्या होता है? व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका सीखने से संबंधित अंतर, यानी कि हर किसी के सीखने का जो तरीका है वो भी अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में सीखने की योग्यता, यानी कि जो एबिलिटी होती है, उसके प्रति अभिवृत्ति, तत्परता, गति और संक्रमण के कारण अंतर लाया जाता है। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि हर किसी व्यक्ति के सीखने की जो एबिलिटी होती है, एप्टीट्यूड होता है, एटीट्यूड होता है, रेडीनेस होती है, वो सब क्या होती है? अलग अलग होती है। अभी जैसे आप में से जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस को देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक बार वीडियो देख रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स 2 या 3 बार जब वीडियो को देखेंगे तब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, जैसे रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर हम रटने वाले क्वेश्चन पे जाएं, रटने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? सीटेट में तो बिल्कुल भी नहीं होते रटने वाले। लेकिन अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, वहाँ पर आपको जैसे ईयर वगैरह याद करना है तो आपको रटना पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि सेम वही चीज़ आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो कौन कितनी जल्दी उनको लर्न कर लेता है, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता है। हर किसी के याद करने का, सीखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार या फिर कारण क्या क्या हो सकते हैं।
अब देखिए कुछ और भी कारण होते हैं, कुछ और भी आधार होते हैं जो कि आपको जनरली याद रखने होंगे। अन्य आधार पर भी व्यक्ति क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। वो कौन कौन से आधार हैं? सबसे पहले जेंडर, आप जानते हैं मेल जेंडर, फीमेल जेंडर और ट्रांसजेंडर, ठीक है, थर्ड जेंडर जिसको आप कहते हैं। तो जेंडर के बेसिस पर भी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। ऐसे ही कास्ट की बात करते हैं, हर किसी की कास्ट भी अलग अलग हो सकती है ना। तो कास्ट के बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। किसी की कास्ट कुछ होगी, किसी की कास्ट कुछ और होगी, कास्ट अलग अलग होती है, तो आप जानते ही हैं, सिंपल है। क्लास की अगर बात करें तो क्लास भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही रिलीजन की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसे और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं लोगों में पाई जाती हैं। बस इस चैप्टर में आपको यही बताया कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो होती हैं, लेकिन अगर बच्चे स्कूल में आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ पर इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उनको क्या करना है, सेंसिटिविटी उनके लिए दिखानी है और उस बेसिस पर बच्चों को पढ़ाना है। तो कहने का मतलब यही है इसमें। अब देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारक आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में बन जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। तो आप कहेंगे आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आनुवंशिकता यानी कि वंशागति, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, और पर्यावरण मतलब क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण, हमें किस तरीके का वातावरण दिया जा रहा है, कैसा पर्यावरण मिल रहा है, ये भी तो डिपेंड करता है। व्यक्तियों में विभिन्नताएं इसके बेसिस पर भी होती हैं, है ना। जैसे एक दो बच्चे हैं, वो अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो दोनों का स्वभाव भी अलग अलग होगा, तो इससे भी तो व्यक्तिगत विभिन्नता डिसाइड होती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताई है। अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक कौन है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक हैं सर फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। कौन है? सर फ्रांसिस गाल्टन, ये नाम आप याद रखिएगा। फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप कहेंगे सर फ्रांसिस गाल्टन है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर था लेकिन इम्पॉर्टेंट था। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए और एग्ज़ाम तक हमारा सिलेबस पूरा कवर अप हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बाकी PYQs भी हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उसकी भी 3 क्लासेस मैंने आपकी करवाई हैं CDP की, और साइंस की क्लासेस चल रही हैं। 10 to 11 क्लासेस साइंस की भी हो चुकी हैं, थ्योरी वाली क्लासेस जिसमें हम 6 to 8 की पूरी NCERT कवर कर रहे हैं। तो उस सीरीज़ को भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स के जो रिव्यूज़ हैं ना, वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर करे हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे कल इसी टाइम पर इवनिंग में अपनी CTET की नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।